हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम में ओएमआर शीट भरने का सही तरीका क्या है। उसी को आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ओएमआर शीट को कैसे भरा जाता है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको ओएमआर शीट भरते समय नहीं करनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज दिया रहता है। मार्का सीरीज को आप कैसे भरेंगे, यहाँ पर ये भाग दिया रहता है, इसे आप कैसे भरेंगे। और नीचे यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया रहता है, इसे आप कैसे भरेंगे और इसे आप कैसे भरेंगे। मैं आपको पूरे डिटेल के साथ आपको ओएमआर शीट भर कर बताऊंगा कि कैसे आपको ओएमआर शीट भरना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके सामने बोर्ड का हिंदी का पेपर है। मैं आपको इसमें से क्वेश्चन को करके बताऊंगा कि कैसे आपको ओएमआर शीट में क्वेश्चन को करना है। आपको 20 के 20 सभी क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, लेकिन आपको ओएमआर शीट में भरते समय एक भी मिस्टेक को आप कर देंगे तो आपके पूरे नंबर कट जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में आप जब पेपर को देने जाएंगे आपको ओएमआर शीट मिलेगा, तो ये वाला जो भाग है ये आपको प्रिंटेड मिलेगा, इसे आपको नहीं भरना रहेगा। लेकिन आप जब ओएमआर शीट को भरते समय कोई भी गलती कर देंगे तो आपको इस तरह से सादा ओएमआर शीट मिलेगा जिसे आपको भरना पड़ेगा। लेकिन आपको ओएमआर शीट भरते समय आप एक भी गलती को आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके नाम की एक ही ओएमआर शीट आएगी, आपको गलती नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पर सबसे पहले आप भरेंगे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। तो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज क्या होती है, तो आपको जब बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर मिलेगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 801 DB यही आपका मार्का सीरीज हो जाएगा। तो आप पूछेंगे इसमें से पूरा मार्का सीरीज है, नहीं, ये जो दिया है DB यही आपका DB जो है यही आपका मार्का सीरीज है। हर पेपर का मार्का सीरीज अलग अलग रहता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदी का एक और पेपर है, यहाँ पर इसका जो मार्का सीरीज है 801 AA हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप विज्ञान का मार्का सीरीज देख सकते हैं DG है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गृह विज्ञान का मार्का जो सीरीज है 824 DG है। उसके बाद यहाँ पर एक और हिंदी का पेपर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 801 DF इसका मार्का सीरीज है। यानी कि सभी सब्जेक्ट के अलग अलग मार्का सीरीज होते हैं। तो आप सबसे पहला जो पहला अक्षर दिया है D, तो आप सबसे पहले वाले में भरेंगे, यहाँ पर आप D को लिखेंगे। उसके बाद दूसरा जो अक्षर दिया है, दूसरा अक्षर क्या है B है, तो यहाँ पर आप B वाले को भरेंगे। इसमें से आप डी वाले गोले को पूरे रूप से भरेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिया है गोला भरने का तरीका क्या है। आप जब भी गोले को भरेंगे तो यहाँ पर आप कट पिट नहीं करेंगे, ना तो आप इस तरह से करेंगे या आधा अधूरा आप नहीं करेंगे। यहाँ पर गलत तरीका दिया है, यहाँ पर सही तरीका दिया है। यहाँ आपको पूरे गोले को अच्छे से काला करना है। और आप जब भी ओएमआर शीट को भरेंगे काली और नीली डॉट पेन से भरेंगे। इसके अलावा आप किसी भी पेन का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि लाल, हरा और जेल पेन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले वाले अक्षर को इसी तरह से आप अच्छे से गोले को भरेंगे। इसमें से आप बी को भरेंगे, यहाँ पर बी है, आप अच्छे से इसी तरह से भरेंगे। गोले से बाहर आपको नहीं जाना रहेगा, आप बस आसानी से सावधानी पूर्वक आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसमें से आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो इसमें आपका A नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। परीक्षा गुरु ही हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो आप कैसे ओएमआर शीट में भरेंगे, यहाँ पर आप पहले का A नंबर सही है, A नंबर सही है तो आप A वाले गोले को पूर्ण रूप से आप इसी तरह से अच्छे से भरेंगे। गोले से आपको बाहर नहीं जाना, अच्छे तरह से भरना है। आप वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से देखेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि हिंदी का प्रथम कहानी है। तो हिंदी का प्रथम कहानी कौन सा है, तो दूसरा का C नंबर ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर दूसरा का C नंबर ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर दूसरा का C पर अच्छे से इसे आप भरेंगे इसी तरह से। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है, आपको बताना है। तो शुक्ल युग की कौन सी पत्रिका है, तो A नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा हंस।
तो तीसरा का ए नंबर ऑप्शन राइट है। तो आप ए वाले गोले को अच्छे से इसी तरह से भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन दिया कि एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, राम कुमार वर्मा को। तो यहाँ पर आप चौथा का ए नंबर राइट है। तो ए वाले गोले को आप अच्छे तरह से इसी तरह से भरेंगे। आप इसी तरह से सभी क्वेश्चन को अच्छे से भरते हुए चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है। इसमें आपको यदि आप साइन करते हैं तो यहाँ पर आप साइन करेंगे, नहीं तो आप अपना नाम लिखते हैं तो आप यहाँ पर अपने नाम को लिखेंगे। नीचे दिया कि कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यानी कि जो आपके कक्ष में टीचर रहेंगे यहाँ आप उनसे यहाँ पर साइन करा लेंगे। बहुत बार टीचर भूल जाते हैं, लेकिन आप उन्हें याद दिलाकर यहाँ पर आप उनके साइन को करवा लेंगे। उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया कि चित्रकला विषय हेतु, यानी कि जिस दिन आपका चित्रकला का पेपर रहेगा उस दिन इस भाग को करेंगे। चित्रकला में आपकी आलेखन कला होता है या प्रवैधिक कला, जिस भी कला से रहेंगे आप उसे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर संगीत वादन विषय हेतु दिया है, यानी कि जिस दिन संगीत वादन विषय रहेगा उस दिन भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर आपको 1 से 20 तक दिया रहेगा। उत्तर यहाँ पर लिखा है, यानी कि यहाँ पर आपको जो आप OMR शीट में भरे रहेंगे, मान लीजिए पहला का ए नंबर भरे हैं तो यहाँ पर आप पहला का ए नंबर लिखेंगे। यहाँ पर आप दूसरे का सी नंबर भरे हैं तो यहाँ पर आप दूसरे का सी नंबर भरेंगे। यहाँ पर तीसरे का आप ए नंबर किए हैं और चौथे का ए नंबर, तो यहाँ पर आप तीसरे का ए को लिखेंगे और चौथे का आप ए अब लिखेंगे। यानी कि आप इसी तरह से सभी क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर लिख देंगे, जिस भी ऑप्शन को आप सही करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी आप अपने हस्ताक्षर को करेंगे। उसके यहाँ पर भी कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर भी कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज दिया है। ऊपर हमने मार्का सीरीज को भरा है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले वाले में डी भरा है और दूसरे वाले में बी, यानी कि आप पेपर कोड जो मार्का सीरीज दी रहती है जो इसमें भरेंगे आप उसी को भरेंगे। यही OMR शीट भरने का सही तरीका है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।